बड़ी खबर का, जहां दिल्ली वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। दरअसल सब्जियों पर बदलते मौसम की मार पड़ गई है। आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। महंगाई से आम जनता परेशान है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली वासियों पर अब महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। सब्जी के दाम महंगे होते जा रहे हैं और महंगाई से जनता परेशान है। दिल्ली वासियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। सब्जियों पर बदलते मौसम की मार पड़ रही है। महंगाई से आम जनता परेशान है। आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है और लगातार अब जनता परेशान हो रही है बढ़ते हुए दामों को लेकर के। दरअसल लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सब्जियां और फलों के दामों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। तो सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में महंगाई से आम जनता परेशान हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रिया हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। रिया, आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। दिल्ली वासियों पर मुसीबतों का पहाड़ एक बार फिर से टूट गया है। महंगाई से आम जनता परेशान है। जी बिल्कुल। देखिए, प्रगति इस समय अगर बात करें तो जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिनमें कि अगर देखें तो एक टमाटर की जो कीमत है वो लगभग 100 के आसपास में है। और भी बहुत सारी जो सब्जियां हैं, जिनमें कि प्याज या फिर उसके अलावा और भी जो सब्जियां हैं उनके दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मॉनसून का भी ये समय चल रहा है। तो कई सारी जो सब्जियां हैं, जो उनकी फसलें हैं, वो कहीं ना कहीं पर खराब हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही है उसमें ये कहना है कि जहां से भी उत्पादन होता है या फिर जो सब्जियां हैं उनका जो ट्रांसफर होती है, उसमें इस बार जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत ज्यादा कम रही है, क्योंकि जो गर्मी का स्तर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से जो उत्पादन क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं पर कमी आई है। और भी बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से उत्पादन ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि अब जब सब्जियां मार्केट में आ रही हैं, बाजार में आ रही हैं, तो उनकी कीमतें काफी उछाल में देखने को मिल रही है, काफी बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। हालांकि जो ये रेट है वो अचानक से नहीं बढ़े हैं, क्योंकि अभी तकरीबन एक हफ्ते से आप कह सकते हैं कि जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं पर बढ़ी हुई देखने को मिल रही हैं। और जब कोई भी उपभोक्ता जब दुकान पर पहुंचता है और इस तरीके से जो महंगी सब्जियां हैं वो खरीदता है, तो ऐसे में उसका कहीं ना कहीं पर असर किचन पर पड़ता है, महिलाओं पर खासकर पड़ता है। जी। क्योंकि इस समय अगर बात करें तो सिर्फ सब्जियां ही नहीं, बल्कि हमने अभी 2 से 3 दिन पहले देखा था कि जिनमें की दाल के जो दाम है वो भी कहीं ना कहीं पर काफी ज्यादा बढ़े हैं, जो कि लगभग 180 रुपए आप कह सकती है कि वहां तक जो उनका रेट है वो पहुंचा हुआ है। जी। मात्र कारण यही बताया जा रहा है कि इस बार की जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत ज्यादा कम रही है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण इस बार पड़ने वाली भीषण गर्मी भी रही है। ठीक तरीके से जो मानसून है या जो तापमान है वो फसलों को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से जो दरें हैं वो कहीं ना कहीं पर महंगी हैं। क्योंकि जो भी उपभोक्ता होते हैं या फिर जो रेट लेते हैं आगे से, जब उनका ट्रांसफर होता है अलग अलग राज्यों में, तो ऐसे में उनके पास उस तरीके की क्षमता नहीं है या फिर उनका भंडारण उस तरीके से नहीं रखा गया है कि वो अलग अलग स्टेट में उतनी मात्रा में पहुंचाई जा सके। तो काफी जो दर है वो इस वजह से महंगी है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा सीमित हो चुकी है। तो इसी वजह से कारण यह है कि महंगाई जो है इस वक्त सब्जियों के दाम पर देखने को मिल रही है, और किचन में और भी जो मौजूदा चीजें खाने पीने में इस्तेमाल होते हैं उनके भी रेट अब तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर महिलाओं के लिए इस समय अपना बजट चलाना बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि सब्जियों के भंडारण में कोई राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें सरकार का दायित्व ये है कि अगर भंडारण उनकी तरफ से जो रखा जाता है उसके स्टॉक को खोला जाता है अगर मार्केट की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे में अब महंगी सब्जियां हैं, महंगे रेट मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर सरकार को इस पर फैसला जल्द ही लेना होगा, ताकि जो कंजप्शन है वो मार्केट तक ज्यादा मात्रा में पहुंच सके और लोगों को या फिर जो जनता है उसको कहीं ना कहीं पर इस महंगे रेट से राहत मिल सके। प्रगति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक